और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मेगा मंथन कर रही है उम्मीदवारों को लेकर के। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज एक और बैठक दिल्ली में, बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है और फिर से टिकटों पर मंथन होगा। सभी 90 की 90 सीटों पर मंथन होने की संभावनाएं हैं, ये जानकारी सामने आई। 35 विधानसभा सीटों पर चर्चा होनी है और जो फाइनल हो चुकी हैं 55 सीटें, उन पर भी दोबारा से चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। बैठक में मौजूद रहेंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम नायब सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर के बताया जा रहा है? सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि आज एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बिल्कुल हितेन, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में बताए जा रहे हैं कि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी इस बैठक में रहेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। 55 वो सीटें हैं हितेन। देखिए जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसके बाद फिर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई थी कि 55 वो सीटें हैं जिस पर चर्चा हो चुकी है, बात बन चुकी है। हालांकि अनिल विज ने भी बाद में कहा था कि 55 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है, पैनल तैयार किया जो हुआ था उसको लेकर के अब बात बन चुकी है, कहीं ना कहीं नाम फाइनल किए जा चुके हैं। वही बाद में हालांकि अध्यक्ष द्वारा कहा गया था कि अभी 90 सीटों को लेकर के एक वापस से आखिरी मंथन करना बचा हुआ है, वापस से डिस्कशंस किए जाएंगे। वहीं देखिए छोटी टोली की भी बैठक हुई थी सीईसी के दूसरे दिन। हालांकि आज भी एक अहम बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि सभी 55 सीटों को लेकर के इसमें वापस से डिस्कशंस किए जाएंगे और आखिरी मोहर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीईसी की बैठक में लगाई गई थी, उसके बाद एक आखिरी डिस्कशंस हम कह सकते हैं कि इस बैठक में किया जाएगा। 55 वो सीटें रहेगी जिसको लेकर के मूलतः डिस्कशंस किए जाएंगे इस बैठक में। साथ एक अहम जानकारी भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची है हरियाणा को लेकर के, कुछ उम्मीदवारों को लेकर के, वो भी जल्द जारी की जाएगी इस बैठक के बाद। अब देखिए साथ ही देखिए हितेन 35 वो सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं अभी आखिरी मोहर लगना बाकी है। अब देखिए चूंकि प्रदेश के स्तर पर अभी और डिस्कशंस उन 35 सीटों को लेकर के करना है, जिसको लेकर के अभी इस बैठक में भी कहा जा रहा है कि उन सीटों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, जैसा कि आपने बताया कि आज ये बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें तमाम सीटों पर चर्चा होगी। तो क्या जो 55 सीटें फाइनल हो चुकी हैं उन्हीं में से कुछ पर कुछ नाम, कुछ सीटें ऐसी जिनको लेकर के बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को जिन सीटों पर उतारा जाएगा, क्या उनकी पहली सूची पर आज मोहर संभव है? पहली सूची आज आने की ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि किनके नाम उस लिस्ट में रहेंगे इस पर अभी थोड़ा स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा। हालांकि देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर के लाडवा से लेकर चर्चा चल रही है, जिस पर कहीं ना कहीं मोहर भी अध्यक्ष के द्वारा लगा चुका गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि जो पहली सूची बीजेपी की आएगी उसमें संभवतः मुख्यमंत्री किस जगह से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे उनका नाम हो सकता है। साथ ही कुछ और सीटें भी हैं जिसका पक्का हो चुका है कि इन सीटों से, इन क्षेत्र से यही लोग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, संभवतः उनका नाम सामने आ सकता है। कि बिल्कुल देखिए हालांकि देखिए कुछ और सीटें भी है जिस पर अभी भी डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। तो आखिरी मंथन आज किया जाएगा। इस जो बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक होने वाली है राजधानी दिल्ली में, उन सीटों को लेकर के वापस से डिस्कशंस किए जाएंगे और जिन सीटों पे लगेगा कि बिल्कुल जिताऊ उम्मीदवार है, जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, कमल खिलाने की संभावना इन सीटों पे इस उम्मीदवारों के साथ सबसे ज्यादा है, उन्हीं उम्मीदवारों की नाम इस सूची में जारी की जाएगी। हालांकि स्पष्ट रूप से किसी भी क्षेत्र को लेकर किसी भी का नाम लेना अभी थोड़ी जल्दी होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि बैठक होने वाली है बीजेपी की। और साथ ही देखिए कई चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि मौजूदा विधायकों की भी टिकट कट सकती है, मंत्रियों की भी टिकट कट सकती है। इसका कहीं ना कहीं हमने देखा है कि लगातार राजधानी दिल्ली दौरे पे भी कई नेता रहे हैं, मुलाकातें भी की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, एक जो संभावित लिस्ट कह सकते हैं जैसे सामने आई है, तो उनको सुनते हुए राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच गई है। जो राजनेता है वो लगातार दिल्ली
दौरे पे हमने देखा उनको, विरोध प्रदर्शन भी कई जगहों पे हमने देखी है। तो बिल्कुल इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बैठक आज की जाएगी। हालांकि देखा जाएगा सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट कौन से हैं, उन्हीं कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा। तो इन सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अच्छी खासी नंबर हम कह सकते हैं उम्मीदवारों की आज सूची में ऐड की जाएगी, जिसके बाद फिर उसे रिलीज किया जाएगा, लिस्ट आउट किया जाएगा हरियाणा को लेकर के। तो बिल्कुल आज की बैठक खुद में काफी अहम मानी जा रही है विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के। बिल्कुल काफी अहम ये बैठक है, लेकिन इससे पहले आपने जिक्र किया सियासी गलियारों में चर्चाओं को लेकर के। सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी बात को लेकर के हो रही है अपराजिता कि सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले ये कहा गया कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कहते हुए नजर आए। फिर शाम होते होते सीएम खुद ये कहते हुए नजर आए कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। अगले दिन दोनों ही अपनी अपनी बातों से मुखर गए और कहते हुए नजर आए कि सभी सीटों पर कमल का फूल चुनाव लड़ेगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो सस्पेंस लगातार बना हुआ है सीएम की सीट को लेकर के। क्या ज्यादा जानकारी सामने आ रही है सीएम को लेकर? सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या लाडवा या करनाल में से एक सीट चुनी जाएगी या फिर इनके अलग भी कोई सीट हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अगर सीएम की क्षेत्र की बात करते हैं कहां से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 2 से 3 जगह वो थी जहां से चर्चा चल रही थी, चाहे वो लाडवा हो जाए, करनाल हो जाए, नारायणगढ़ हो जाए, और भी जगह जिस तरह से चर्चा चल रही थी। हालांकि लाडवा पे जिस तरह से अध्यक्ष ने आखिरी मोहर हम कह सकते हैं कि लगा दिया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था, जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लाडवा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं वो चीज तय हो गई थी सभी के द्वारा कि मुख्यमंत्री को लाडवा से चुनाव लड़ते हुए देखा जाएगा। हालांकि शाम को जब वो रोड शो कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब स्पष्ट रूप से वो कहां से चुनाव लड़ते आएंगे इस पर अभी भी चर्चा का विषय ये बना हुआ है। स्पष्ट रूप से अभी भी कहना मुश्किल होगा, मगर चूंकि देखिए अध्यक्ष ने अगर कहा है तो इस बात पर भी वजन डालना जरूरी हो जाता है। वही मुख्यमंत्री जहां से वो उन्हें खुद भी चुनाव लड़ना है, वो भी अगर कहीं और से कह रहे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का माहौल तो क्रिएट हो गया और कहीं ना कहीं अब भी चर्चा का विषय है कि आखिर मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता कि कहां से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि इन चीजों को उन्होंने घुमाते हुए कह दिया कि सभी 90 सीटों से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी सभी 90 सीटों को कंसिडर किया जाएगा उनके चेहरे पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इन सब चीजों को घुमा दिया गया है। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी भी नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे। 2-3 जगह है जहां से चर्चाएं चल रही है, लाडवा हो जाए, करनाल हो जाए, नारायणगढ़ हो जाए। हालांकि ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि दावेदारी उनकी लाडवा में नजर आ रही है, मगर जो आखिरी जो निर्णय है वो तो शेष नेतृत्व लिया जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आने वाली है, उम्मीद की जा रही है उसमें मुख्यमंत्री का नाम उस लिस्ट में पहली सूची में संभवतः हो सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जो आज बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके बारे में सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये बड़ी बैठक आज होगी दिल्ली में बीजेपी की, तो क्या इस बैठक में इस तरह की बयानबाजी को लेकर के भी चर्चा होगी? क्योंकि इस तरह की बयानबाजी को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हालांकि कांग्रेस तो 70 पार का लक्ष्य लेकर चल ही रही थी, पूर्ण बहुमत का दावा भी कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 85 का लक्ष्य लिया है, नारा दिया है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी देखिए लगातार, अगर इलेक्शन कमीशन की डेट की बात करते हैं तो लगातार देखिए कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, वो चुनाव से भाग रही है, हमें कहे हम आज भी तैयार है। इस तरह की चीजें हालांकि सुनने को तो बिल्कुल मिल रही है। वहीं बैठकों को लेकर भी जिस तरीके से प्रभारी ने कहा था कि इनकी बैठकें चलती ही रहती हैं मगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, इस तरह की चीजें बिल्कुल सुनने को तो मिल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री के सीटों को लेकर भी, चाहे दुष्यंत चौटाला हो जाए या फिर अध्यक्ष उदयभान हो जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, प्रभारी हो जाए दीपक बावरिया, लगातार उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि वो अपनी जमीन खो चुके हैं, उन्हें जगह नहीं मिल रही है कहां से चुनाव लड़ना है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र पे उनका पकड़ नहीं है। इस तरह की चीजें तो बिल्कुल सुनने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि जब से भी विधानसभा चुनाव या फिर कोई भी चुनाव सामने आता है तो ये जो हम कह सकते हैं बयानबाजी है वो और भी तूल पकड़ लेती है। तो बिल्कुल इस तरह की चर्चाएं तो बिल्कुल चल रही है। सभी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ले ले, जेजेपी को लेकर करे, कांग्रेस जेजेपी को लेकर करे, एनएलडी को लेकर करे, बीजेपी को लेकर करे, तो लगातार सुनने को तो मिल रहा है। वहीं देखिए एक और काफी अहम चीजें प्रभारी के द्वारा कहा गया था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा पे ट्विटर पे जो लिखा था कि दलितों को सीएम बनाए, यानी कुमारी शैलजा को लेकर कहा था। और साथ ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री को हमने सुना था किस तरीके से उन्होंने
कहा था कि दलित नेताओं की वो इज्जत नहीं करते, चाहे वो अशोक तंवर हो जाए, कुमारी शैलजा को लेकर भी कहा था दरवाजे खुले हैं, जिसको लेकर प्रभारी के द्वारा कहा गया था कि वो अपने लीडर्स पर ध्यान दे, अनिल विज को लेकर के ध्यान दे कि उन्हें क्यों नहीं इज्जत दे रहे हैं। इस तरह की देखिए बयानबाजी तो लगातार देखने को मिल रही है, हर पार्टियों की ओर से हर एक दूसरे को देखने को मिल रही है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सबसे ज्यादा कंपटीशन में चल रही है हरियाणा में, जिसके बीच में टक्कर है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान भटका करके भारतीय जनता पार्टी हुड्डा वर्सेस शैलजा करने चाहती है, जाट वर्सेस दलित करना चाहती है। इनके पास मुद्दे नहीं है, इस वजह से ध्यान लोगों का भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल प्राजिता, तमाम तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं और चर्चाएं ये भी हैं कि बीजेपी की जो लिस्ट तैयार हो रही है उसमें कई विधायकों और मंत्रियों की टिकट कटने जा रही है, जिसमें सबसे पहले तो नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का ही है। वो तो खुद ही कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। इसके उनके अलावा भी कई ऐसे बड़े नाम हो सकते हैं जिनकी टिकट कटती हुई नजर आएगी। इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपराजिता? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हो जाती है कि 10 साल से सत्ता में है, 2 टर्म से सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाना खुद में कहीं ना कहीं एक गिवन फैक्ट है जो हो जाती है, जिसको लेकर के अब वो बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जिसको किसी ना किसी तरह से कट करना है बीजेपी के लिए। उस एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से प्रो कम्बेंसी करना है, इन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जिन विधायकों को लेकर के बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, छवि सही नहीं है, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है उनका, इस तरह की चीजें जिसके सामने जिन नामों के सामने आ रही है, उनका टिकट काटने में कहीं से भी बीजेपी गुरेज नहीं खाएगी। चाहे कोई नया चेहरे ने अगर आवेदन डाला हो या फिर मौजूदा विधायक मंत्री क्यों ना हो, उनकी टिकट बिल्कुल ही कटेगी। साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि करीब 2 दर्जन से वो ऊपर विधायक हैं, हालांकि प्रदेश के स्तर पर उनका नाम बिल्कुल गया था, मगर उनकी भी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। यानी खुद में कहीं ना सिद्ध होता है कि नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने चैलेंजेस कई हैं इस बार। वरिष्ठ नेता भी किस तरीके से टिकटों को लेकर मांग कर रहे हैं, अपने समर्थकों को लेकर के किया जा रहा है मांग, अपने परिवारजनों के लिए किया जा रहा है, तो वरिष्ठ नेताओं को भी मनाना है, उन्हें भी साथ लेकर चलना है। इस समय बीजेपी के लिए कोई भी वरिष्ठ नेता को नाराज करना सही नहीं रहेगा। वहीं किसी विधायक को, मौजूदा विधायक की अगर टिकट काटती है तो उनकी जमीनी पकड़ काफी अच्छी होती है। अगर उनकी टिकट काटती है, बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है, तो उनकी नाराजगी किस तरीके से बीजेपी झेलती हुई नजर आएगी वो भी देखने वाली है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत सारे हैं बीजेपी के सामने, तो बिल्कुल मौजूदा विधायकों की टिकट कटती हुई नजर तो बिल्कुल आ सकती है। हितेन जी आप नजर बनाए रखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बड़ी बैठक होगी और सभी 90 की 90 सीटों पर बताया जा रहा है कि चर्चा होगी। जो 35 सीटें बची हुई उन पर भी और जो 55 सीटें जिन पर नाम फाइनल हुए उन पर भी चर्चा होगी।